ओम शांति। आप सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं और जो सभी बोले एक एक पॉइंट जरूर शेयर करें। ठीक है। ओम शांति। आप स्वयं को अनम्यूट करें और बोलिए जी। हाँ जी भाई जी बोलिए। हाँ, बाप और शरीरम दोनों को पूछते हैं। बच्चों को डबल बनाया है बाप ने। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने, हाँ जी बोलिए। ओके। तो आज हम गए थे ना जगदम्बा भवन, तो बहुत सुंदर एक बात कही दीदी ने कि बलि, आज बाबा ने बोला ना जो व्रत और बलि चढ़ने वाले बच्चे, तो मम्मा के वर्ड्स क्या रहते थे जब समर्पित समारोह रहता है ना, तो मम्मा वो शब्द नहीं यूज करती थी। जब कन्याओं का जो समारोह होता है तो या भाई लोगों का, तो वो क्या कहते हैं, मम्मा कहती थी कि वो कब बलि चढ़ रहे हैं। तो आज वो बाबा ने भी यूज किया कि ऐसे बलि चढ़ना, इसलिए है ना, बलि जो है वो हमेशा देवियों के आगे ही चढ़ाते हैं, ऐसे कभी शिव के आगे नहीं। ऐसे बहुत सुंदर एक पॉइंट। और क्या कहा है बाबा ने हमें, कितने डबल टाइटल्स दिए हैं आज बाबा ने, शेयर करें। ओम शांति। हाँ जी। जैसे शिव जयंती मनाते हैं हम, तो बाबा ने 6 बातें बताई है, तो उसमें से मैं 3 बातें शेयर करती हूँ। बाबा कहते हैं शिवरात्रि शिव जयंती मनाना माना बनना, तो हम कैसे बनाएंगे? तो बाबा ने कहा पहला तो आप दीपक जलाते हो या मोमबत्ती जलाते हो, तो दीपक जलाना माना सफलता को पाना ही है। ये हमें दृढ़ संकल्प का दीपक जलाना है कि कुछ भी हो जाए हमें दृढ़ संकल्प करके कि हमें सफलता को पाना ही है। फिर दूसरा करते हैं केक काटते हैं, तो केक काटना माना बाबा ने कहा कि जो भी हमें संपन्न बनने में या संपूर्ण बनने में जो भी संकल्प मात्र विघ्न आते हैं या कोई रुकावट आती है, कमजोरी के संकल्प आते हैं, वो भी हमें उसको काटना है और उसकी बजाय हमें शक्ति धारण करनी है। तो शक्ति धारण करना माना केक को काट के फिर मुंह में डालना, तो उसका मतलब बाबा ने ये बताया। तो पहले काटो मीन्स अपने रुकावट के संकल्प को सबको काटो और फिर शक्ति धारण करके उसको मुख में डालो। और फिर बाबा ने तीसरा बताया झंडा लहराना। तो बाबा को हमें प्रत्यक्ष करना है, तो हमारे हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा हमें बाबा का प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। ओम शांति। जी। और क्या कहा है अपने से? ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। जी बोलिए। बाकी आगे का बाबा ने बताया झंडा लहराने के बाद गीत गाना है। गीत माना जब भी झंडा लहराता है बाबा दिल में आ गया तो खुश रहना ही है, तो खुशी के गीत गाना है। फिर गीत गाते गाते डांस भी करना है, ये 5वां है। और छठा है कि मीठा वो लोग सुर में बांटते हैं, तो हम क्या करते हैं कि मीठी माना खुशी की मिठाई खानी भी है और बांटनी भी है, तो मन तन दिल सब कुछ मीठा हो जाएगा। ये आगे की 3 बातें बाबा। जी। तो बाबा ने कहा ना, कितना भी कोई हमारी खुशी छीनने की कोशिश करे,
पर जब तक जीना है तब तक खुशी में नाचना है। बाबा कहते थे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। और आज बाबा ने कहा जब तक जीना है तब तक खुशी में रहना ही है। इसलिए दादी भी कह रही दिल खुश मिठाई देना है सबको, और सदा हर्षित मुक्ता कभी भी किसी को मिलो, तो ये तो तोहफा दे सकते हैं ना आप सभी। जी, और क्या कहा है? वो हाँ जी। कमजोरी के लिए दूसरा बोल रहे थे। जी। दूसरा कोई बोल रहे क्या, बोलूं मैं? जी, शैली बहन माइक आपका अनम्यूट है। हाँ जी, बोलिए। अभी उनका पॉइंट रहता है अभी। ओके। जी, सत्यदेव माता बोलिए। सत्यदेव माता, आपने हैंड रेस किया था, आपको कुछ कहना है? अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने शिव जयंती का असली जो इसका मीनिंग है उसके बारे में बताया कि बाबा ने बोला कि शिव जयंती को शिव की आपकी जयंती। आवाज क्लियर नहीं आ रही है जी। अब आ रही है दीदी? जी, थोड़ी सी। आज बाबा ने शिव जयंती की मीनिंग को बताया कि शिव जयंती जो है नहीं आ रही है जी। अभी नहीं नहीं। बाद में करती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। आप बोलिए बहन, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए जी। ओम शांति। बाबा बोलते कि संकल्प में दृढ़ता नहीं तब तक सफलता नहीं। कमजोरी के शब्द नहीं आने चाहिए। तो बाबा ने 3 शब्द बोले कि कमजोरी के शब्द है तो कैसे बदलना है शक्तिशाली में। तो बाबा बोले कि व्हाट के बदले फ्लाई शब्द यूज करो, वाई के बाय बाय करो वाई को, और हाउ के बदले नो माना। हम क्या त्रिकालदर्शी है ना अभी, तो ये शब्द यूज करना है। क्यों क्या कैसे में अभी जानना नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कमजोरी अभी संकल्प कमजोरियां ये समाप्त करके हमको अभी संपूर्णता की तरफ जाना है। तो आज बाबा ने व्रत के बारे में बहुत अच्छी रीति से समझाया है। हम ब्राह्मण जीवन में व्रत लेते हैं तो उसको बाबा ने कंपेयर किया ना, पर अब दृढ़ संकल्प, बाबा ने कहा है कि हर संकल्प में दृढ़ता होगी तो सफलता होगी। तो फिर हम सभी दृढ़ता कैसे लाते हैं? क्योंकि दृढ़ता ही में ही परसेंटेज आता है, तो इसलिए सफलता में भी परसेंटेज आता है। तो आप दृढ़ता को 100% कैसे लाते हैं जी? अपना कुछ शेयर कर सकते हैं अनुभव? हाँ जी, रेनू बहन। ओम शांति दीदी। जी, बोलिए जी। अरे हमें बोलना था कि जैसे मतलब ओम शांति कहते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? जैसे हेलो, हाँ जी। हम पूछे थे दीदी जैसे ओम शांति कहते हैं उसका मतलब क्या हुआ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, ओम शांति। ओम शांति। रेनू बहन, आप बोलिए। रेनू बहन, आपने हैंड रेस किया है। अच्छा, सॉरी। ओम शांति दीदी। जी। आज बाबा ने कहा है कि जब आप उदास होते हो और जब खुश होते हो तो बाबा ने अपनी फोटो उतारने के लिए कहा। तो मैंने सोच रही थी, तो मैं देख रही थी अपनी फोटो, मन में उतार रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि जब उदास होते हैं तो उसका कारण क्या होता है ना? खुश नेचुरली हो तो ऑब्वियस है कि जब आप खुश होते हो तो फोटो तो वही अच्छी आती है।
तो उदास होने का कारण क्या होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस, आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो सबसे, है ना, ये मेरी बात पूरी हो जाए, ये मेरी बात मान ले, ये हो जाए, है ना, मेरे मन मुताबिक चले। तो आज मैंने फिर ये दृढ़ संकल्प लिया कि अब मैं किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं करूंगी और खुश ही रहूंगी, क्योंकि मेरे को फोटो बहुत अच्छी खिंचवानी है। वाओ! ओम शांति। अभी इस संकल्प को आप और कैसे दृढ़ करते हैं? या आपका दृढ़ हो चुका? सी नहीं, कर स्टार्टिंग लिया। में दृढ़, हाँ, दृढ़ रहता है, बट हाँ इसको हाँ, बीच बीच में हो कंसिस्टेंट। जाता है, हाँ, क्योंकि मेरे को अगर मेरा पूरा हो गया तो फिर तो मैं सब पूर्णता के पास हो गई ना, तो वो तो मेरे को बीच में पेपर तो आएंगे ही आएंगे। बट ठीक है, कभी पास हुए कभी फेल हुए, बट दृढ़ संकल्प करके पास तो होना ही है ना, पास विद ऑनर तो होना ही है। जी, जी, जी। ओम शांति। ओके, ओम शांति। और आज बाबा ने हमें डबल पूज्य, डबल ताजधारी, मतलब ऐसे डबल के आप और क्या-क्या टाइटल्स है वो एक-एक शेयर कर सकते हैं आप सभी? हाँ जी, साक्षी बहन आ रही है आवाज अब? हाँ, क्लियर है हाँ एकदम, जी, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने मतलब मैं अपना उसी पॉइंट पे ही आ रही हूँ, फिर बाद में इस चीज को क्लियर करती हूँ कि बाबा ने आज जो है शिव जयंती की जो मीनिंग है उसका वो बताया कि ये जो शिव जयंती है वो केवल एक बाप की ही जयंती, बाप का ही बर्थडे नहीं है, उसके साथ साथ आप बच्चों का भी बाबा ने बोला कि बर्थडे है, ये बर्थडे है। और ये डबल बाप की तो केवल एक रूप में पूजा होती है, लेकिन बाबा ने बोला कि आपकी डबल रूप में पूजा होती है, एक तो शालिग्राम के रूप में और दूसरा फिर देवी देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। तो बाबा ने बोला कि केवल इस व्रत को मनाना ही नहीं, मनाना नहीं है, मनाना अर्थात बनना भी है हमें, कि जो बाबा चाहता है हमें वैसा बनना भी है। और साथ में बाबा ने बोला कि ये दिव्य बर्थडे है, ये केवल वो लोग तो केवल उनका तो केवल एक दिन का व्रत होता है भक्तों का, लेकिन आपका पूरा ब्राह्मण जीवन ही व्रत का जीवन है। फिर बाबा ने इसमें खाने पीने को भी बोला, अन्न शुद्धि के लिए भी बोला कि वो कहते हैं मन आया तो वो तो ये खा ले वो खा ले आपके सामने की, मतलब बाबा ने अन्न की शुद्धि के ऊपर भी इसके ऊपर पॉइंट आउट किया है। और साथ में फिर बाबा ने बोला कि आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए इसमें, चाहे निमित खुशी को जो है आपकी खुशी को खोने के मतलब छीनने के लिए कई निमित आत्माएं आएंगी, लेकिन आपका जो व्रत है कि मुझे सदा खुश रहना है, उसके ऊपर कि मैंने ये व्रत तोड़ना नहीं है, इसके ऊपर बाबा ने आज बोला है। और फिर बाबा ने बोला है कि जब आपकी बैटरी स्लो हो जाती है तो आप क्या बोलते हो, मेरा तो बाबा है, मेरा तो वर्ड आ जाता है, तो उसमें आपने ये कि मेरा मेरा तो एक बाबा, बस बाबा का ही गीत गाते रहो। और साथ में चित्र से भी बाबा ने चैतन्यता की भी अनुभूति होती है, बाबा ने बोला। और उसके साथ फिर बाबा ने बोला कि ना कि जैसे बाबा के सामने आप ब्रह्मा बाबा के चित्र के सामने जाते हो तो आपको क्या उससे अनुभूति होती है, तो आपको बाबा ने बोला कि चैतन्यता की भी अनुभूति होती है, आप उनसे रूढ़ ध्यान भी करते हो, तो इसका मतलब बाबा चैतन्य में है आपके सामने, तो उस चीज को रियलाइज करो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा ये कैसे कहा, ये क्यों कहा, अब क्या करें कैसे करें, तो कमजोरी के या विकल्पों के गेट ये शब्द हैं, इसकी डिक्शनरी में चेंज कर दो। ओम शांति। जी। और हाँ जी, चंदन भाई। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने इसमें बीच में जब पुरुषार्थ करते हो तो पुरुषार्थ के बीच में पुरुषार्थ के साथ योग का भी प्रयोग करना, तब आपका मंजिल जल्दी पहुंच जाएगा बोले। तो इसमें किसी का कुछ अनुभव है, अलबेला आलस्य में कुछ योग का प्रयोग करके अपना पुरुषार्थ तेजी किया हुआ है, वो योग का प्रोसेस कोई बता सकते हैं तो इसमें मेरा जिज्ञासा है। शुक्रिया दीदी। हाँ जी, ज़रूर, क्योंकि इसमें अलबेला और इसमें ज़्यादा आता है, माया का तूफ़ान इसमें ही। तो किसी का कुछ अनुभव है जिन्होंने विजय प्राप्त किया है इस अलबेलेपन पर, आलस्यपन पर? तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और कैसे किया? क्या विधि अपनाई? बोलिए जी। कोई शेयर करना चाहते हैं?
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, जब हम योग करते हैं ना, तो जैसे कोई चीज हमें लगती है, जैसे देता तो बाबा ही लिंक है ना, तो वो चीज ना हमें अंदर ही अंदर खाने लगती है कि नहीं, मुझे ये मैं गलत कर रही हूँ। जब हम योग करते हैं तो वो चीज ज्यादा होने लग जाती है, क्योंकि हम बाबा के साथ योग लग रहे हैं और हमें पता है कि वो चीज हम गलत कर रहे हैं। तो उसके लिए जो मीन्स ज्यादा संकल्प चलने जाते हैं, तो अपने आप ही थोड़ा सा मन होता है कि नहीं, मुझे इसे छोड़ना ही छोड़ना है, पक्का मुझे वो काम करना ही करना है। तो योग से ये बल मिलता है हमें, मीन्स सारी बातों की समझ आ जाती है कि हमें क्या मीन्स गलत कर रहे हैं, लगा लो। तो मीन्स उससे हमें एक दृढ़ करने की शक्ति भी मिलती है योग से हमें, कि उससे हम पक्का फिर छोड़ पाते हैं। जब हम योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो उससे हमें एक पावर सी मिलती है। तो उससे फिर हम वो चीज को छोड़ पाते हैं जो हमने छोड़नी है, लगा लो, चाहे कोई विकार है या कोई गलत बात है, लगा लो, तो उसको हम छोड़ पाते हैं फिर, या कोई गलत आदत है, लगा लो, तो उससे वो होता है। तो बाबा भी हेल्प करता है फिर। ओम शांति। जी जी अंकुर भाई। ओम शांति। हाँ जी। मेरा अनुभव बताती हूँ ओम इसका। शांति। सॉरी, कोई और बोल रहा है, मैं रुक जाता हूँ। आप बोलेंगे क्या? ओम हाँ शांति। जी, रुक गए हैं, आप बोलिए। हाँ, तो मेरा अनुभव है अमृत वेले के बारे में। मैं जब से ज्ञान में आ गई, तब से अमृत वेले के बारे में मुझे पता पड़ा। तो पहले 4 बजे उठ के मैं कमेंट्री से सुनती थी, तो नींद आती थी, तो मैं घूमते घूमते थोड़ा सुन के फिर बैठ के थोड़ा चालू कर दिया, होने लगा योग। तो मैंने फाइंड किया कि क्यों नींद आती है, तो मैंने रात का खाना कम कर दिया पूरा। तो वो करते करते मुझे अमृत वेले का इतना पसंद मैंने आता है, तो मैंने उसके ऊपर बहुत ही स्टडी की। माना बहुत अच्छा योग लगता है मेरा, क्योंकि मैं सुबह ना 8 बजे से माना मुरली खत्म होने के बाद 3 बजे तक ही जो खाना खाना है खाते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, पूरा खाना ही बंद है। और पूरी माने एनर्जी बच जाती है, अमृत वेले पूरा नींद नहीं आती। फिर अमृत वेले मेरा 3:30 बजे का अलार्म है, तो भी मैं रात को सोने के टाइम योग करके बाबा को बताती, 2 बजे के बाद आप कभी भी उठा के मेरे से पुरुषार्थ करवा लेना। तो 2.00 पे भी बाबा उठाते हैं कभी कभी, लेकिन 2 बजे के बाद कभी भी नींद खुलती है तो मैं पूरा बैठ के अमृत वेला करती हूँ। माना पूरी मैं उसके ऊपर ठीक जीत है पा। जी। हाँ जी, हाँ जी, शुक्रिया। अंकुर भाई बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जो चंदन भाई ने पूछा सवाल, उसमें अपना मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जैसे आजकल मैं लिखता हूँ, आई राइट फॉर समवन लाइक प्रोडक्शन हाउस। सो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो बहुत कभी कभार ना अलबेलापन, आलस से आ जाता है कि अच्छा चलो अभी तो टाइम है, घर पे ही है, कर लेंगे। लेकिन बाबा ने कुछ दिनों पहले एक मुरली में कहा था कि जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो अपने आप ही पुरुषार्थ तेज होगा और अलबेलापन, आलस से भागेगा। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो किसी चीज की, अगर खुद आपको लगता है कि मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो आलस्यपन और अलबेलापन चले जाता है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है कि मेरे को लग रहा है अच्छा नहीं, चलो अभी मैं कुछ थोड़ा देर बात कर लूंगा या शाम को कर लेंगे, तो मैं अपने आप को बाबा की बात याद दिलाता हूँ, कहता हूँ कि नहीं, ये जो काम मुझे मिला है, मतलब ये मेरे से अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता है, मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये मुझे इसलिए मिला है कि मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ उतना अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे खत्म करके भेजना है। बिकॉज मतलब दिस वर्क इज जस्ट मेंट फॉर मी ओनली। तो फ्रॉम दैट एंगल इट हेल्प्स कि अगर आप मतलब एटलीस्ट इट हेल्प्स मी कि वो जो उस वक्त जो अलबेलापन आ रहा होता है कि अरे चलो बाद में कर लेंगे, इवन दो ये जो एग्जाम्पल है ये मतलब जो अबाउट प्रोफेशनल काम है, बट आई थिंक इट कैन अप्लाई टू अदर थिंग्स ऑल्सो। जैसे अगर आपको जो भी चीज़ करनी हो या जिसके प्रति अलबेलापन या आलस से आ रहा हो, आप अपने आप को अगर ये सम्मान दे पाएं कि ये जो मुझे काम मिला है, ये बाबा निमित्त मिला है, मैं निमित्त हूँ, और ये मुझे इसलिए मिला है कि मेरे में ऐसी क्वालिटी है कि मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है, इसीलिए मुझे मिला है। तो ऑटोमेटिकली आप
I think you will feel an inspired sense towards that work. And फिर आप बाबा को याद करके वो काम में आप घुस के कर सकते हैं, और फिर ऐसा लगता ही नहीं कि आप काम कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप जैसे मैं तो बस, मुझे लगता है मैं बस टाइप कर रहा हूँ, करवा तो कोई और रहा है। तो ये मैं शेयर बस करना चाहता था चंदन भाई से। ओम शांति। जी, शुक्रिया भाई जी, और सभी का ही शुक्रिया इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। आई गेस चंदन भाई इज मोर क्लियर। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी वर्षा भाई। ओम शांति। इसमें एक और थोड़ा सा जैसे अनुभव है, लगा लो बाबा ही कराने वाला है। तो इसमें जब हम बोलते हैं ना कि मैं आत्मा राजा हूँ, तो ये जो कर्मेंद्रियां हैं मेरी, ये करणहार है। जब ये थोड़ा टाइम सुबह सुबह उठ के हम 5 बार बोलते हैं, तो इस चीज से भी ना बहुत फर्क पड़ता है। और ये भी सोच सकते हैं कि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ। जब हम ब्राह्मण बोलते हैं ना अपने आप को कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो जो ब्राह्मणों वाले संस्कार हैं सारे, तो अपने आप ही वो इमर्ज होने लगते हैं। जो मीन्स हमारे संस्कार ब्राह्मण के, तो हर अच्छे जो बाबा ने बताए हैं ब्राह्मण के संस्कार हैं, जो वो सारे के सारे अपने आप ही इमर्ज होने लग जाते हैं। सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा, जैसे किसी को वाइब्रेशंस भी देनी है, मन आत्मा है या उसका ये संस्कार है, वो एक आत्मा है, तो वो एक ऐसी आत्मा है, लगा लो, उससे भी ना इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है। मीन्स ये अनुभव है जो बाबा ने कराया है मुझे। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो आज हम होमवर्क यही लेंगे कि मतलब व्रत का जो इम्पोर्टेंस है, तो खुद आपने कि आज मम्मा देवी है, तो मम्मा को भी साक्षी रखकर, बाबा को भी साक्षी रखकर, एक खुद से अपने को व्रत रखेंगे इस संगम युग को साक्षी रखकर, कि आप कुछ भी हो, कि आपकी खुशी जाती हो तो उसको आप मेंटेन रखेंगे, या अमृत वेला अभी भी मिस होता हो, या होता भी हो पूरी तरह से बट शक्तिशाली रोज नहीं होता हो, तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट होगा। या और अपने लाइक भोजन का बाबा ने कहा मिक्सिंग कभी कभी या आशा आ जाती है, तो वो खुद को चेकिंग करके पूरा व्रत लेंगे, अपनी अपनी हिसाब से अपनी खुद की चेकिंग करके एक व्रत वो पूरा लेंगे और पूरी अच्छी रीति से करेंगे। और आपको, क्योंकि अभी वो टाइम आ चुका है, अंतिम घड़ी चालू है इसलिए, और बाबा हम सभी को पास विद ऑनर्स देखना चाहते हैं, तो एक व्रत आज हम सभी लेंगे। ओके, तो अभी हम प्यारे बाबा को 2 मिनट याद करते हैं, और सभी अपने को अभी अपने दिल से व्रत लेंगे और वो डिटरमिनेंट सफलता दृढ़ता से लेंगे। अच्छा, ओम शांति। साक्षी बहन, एक क्वेश्चन है छोटा सा, वो क्लियर कर सकती हूँ? जी बोलिए। हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आज बाबा ने अन्न के ऊपर भी बोला ना, तो अब हम जैसे घर गृहस्थ में रह रहे हैं, तो एकदम से इतनी स्ट्रिक्ट फॉलो जो होती, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे खाने में, तो जो ठीक है कि वो जो तो पूरे सारे घर परिवार में फैमिली चल रही है इसमें, तो उनका तो चलता है। मान लो अब घर परिवार में, मान लो मेरी सेहत नहीं ठीक है, लो कर रही है या कुछ भी है, तो क्या मार्केट से जो मशीन के बने हुए बिस्किट्स या कुछ भी ऐसा है, टी टाइम है या कुछ ऐसा, किसी को कंपनी करनी है या कुछ ऐसा कर सकते हैं, ले सकते हैं इसमें? लास्ट का नहीं समझा जी। मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि मान लो घर में सब परिवार तो चल रहा है, तो वहां पर तो चलो चलता है कि सभी अगर एक नहीं कर पाता, एक नहीं बना पाता खाना, तो दूसरा बना ले। मान लो घर में अब मैं अकेली चल रही हूँ और पूरी बड़ी फैमिली है, तो मुझे अकेली कोई मैनेज करना है, तो कई बार क्या होता है कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, कुछ होता है तो मन नहीं करता है, तो क्या उस स्थिति में उस समय पर जैसे चाय के साथ या हल्का फुल्का कुछ बाहर का, कुछ जैसे बिस्किट्स है ओनली सिंगल और नथिंग, कुछ भी और कुछ नहीं है, सिंगल की हल्के से जैसे बिस्किट्स है, सिंपल बिस्किट्स, वो ले सकते हैं क्या उसमें? सी बिस्किट्स को बाबा की वैसे मतलब वो मशीन मेड है, नो इशू अबाउट दैट, बट बाबा क्या कहते हैं, हम क्यों नहीं खाते हैं, है ना, बाहर का खाना, क्यों? क्योंकि उसमें बाबा की याद नहीं है,
तो मशीन में के बाबा की याद है क्या? हाँ हाँ, तो ये समझने की बात है। बाबा नहीं नहीं हाँ जी वो तो मैं समझ वैसे अगर बाबा ने छुट्टी भी दी रही है कि अगर हेल्थ इश्यूज है या सो बाबा ने भी थोड़ा सा दिया हुआ है वैसे कि अगर आप बाहर है एंड एकदम सिचुएशन इज वेरी बैड, पर अगर सिचुएशन इज टू गुड एंड लाइक फॉर रिलैक्सिंग आप ऐसे कर रहे हैं तो वो श्रीमत नहीं है ऐसे। ऐसा है ना दीदी, जॉइंट फैमिली में सबको लेकर साथ में चलना पड़ता है। मान लो कई बार क्या है वो एक फैमिली बना रही है दूसरी नहीं बना पाती, तो उस टाइम पर कुछ हल्का फुल्का कुछ मैनेज कर सकते हैं इसमें। ये मेरा ये क्वेश्चन था। हाँ जी, आप पहले से ही चूड़ा बेड़ा बनाकर ऐसे हाँ जी हाँ जरूर जी। रेनू बहन हाँ दीदी मतलब मेन जो बाबा की मुरलियों से जो ज्ञान मिलता है तो वो तो ये है कि भोजन इसलिए मना करते हैं कि पता नहीं किसके कैसे वाइब्रेशन है, बाबा की याद है या नहीं है, क्या उसके विचार चल रहे हैं, कैसे खाना बनाया। तो जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यानी कि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो उसमें जो है दीदी मतलब फिर स्थिति वो वाली नहीं रहती जी, लिंक नहीं लगती है बाबा से। हाँ जी, आप अनुभव करके देखिए, समय के लिए हम टूट जाते हैं। राइट राइट, क्योंकि हमें ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो जो लिंक है ना ऐसे सेकंड में लगने बैठो 1-1 घंटा लिंक ही नहीं लगी नहीं लगता, और वो फिर वो मन उधर ही उधर जाया रहता है। तो इसलिए यदि बाबा से प्यार है, डर है, तो हमें कुछ खाने को मन ही नहीं करेगा दीदी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस। राइट, परफेक्ट, थैंक यू दीदी। सिचुएशंस में बाबा ने भी छुट्टी दी है, बट अगर सिचुएशंस नहीं है वैसे तो खुद होके क्यों आ बैल मुझे मारना। दीदी मैं पीजीआई जाती हूँ हफ्ते में 2 बार 3 बार, और मैं अपने घर से 2 रोटी लाती हूँ, भूख की जाती हूँ और ऐसे आ जाती हूँ। बाबा अपना आप शक्ति देता है दीदी। जी जी मस्त। ओम शांति दीदी। जी टाइमिंग। टाइमिंग। हाँ बस 1 मिनट मैं कहना चाहूंगी। वो जो हाँ। अंकुर भाई जी ने कहा ना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उसमें ये भी है सेंस ऑफ अचीवमेंट कि बाबा ने मुझे चुना है अपनी हेल्प के लिए। आज की मुरली में भी मैंने ये सुन रही थी कि बाबा ने अपनी हेल्प के लिए हम आत्माओं को चुना है। सो मतलब मैं एक महान आत्मा हूँ, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट ये भी अगर फील हो जाए तो उसमें भी योग आसान हो जाता है। ओम शांति। राइट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट, परफेक्ट। क्रिया जी, चंदन भाई देखो आपके लिए पूरा परिवार और हम सभी उसके साथ बेनिफिट हो रहे हैं। थैंक यू क्वेश्चन भी पूछने के लिए और इतना सुंदर चिंतन के लिए। शुक्रिया दीदी। हाँ जरूर जी ओके। होमवर्क यही था कि एक व्रत लेना है खुद से ही कि क्या खुद में चेंज लाना है। ठीक, कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, पर जरूर एक व्रत वेरी इंपॉर्टेंट और वो दृढ़ता लेके। ठीक है, अभी हम प्यारे बाबा को याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति। एक बार मैं हूं ना है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना, कहे ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना, खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना, तो
ओम शांति, शुभ रात्रि।